अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की ख़बर नहीं है। एक ख़बर अभी नज़र से गुज़री कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए, तो एक वीडियो के नीचे कमेंट्स मेरी नज़र से गुज़रा कि जो लिखा था कि उसका अकीदा ख़राब था, अच्छा हुआ वासिल जहन्नम हो गया। तो मुझे एक बात याद आ गई जो मैं आप तक ज़रूरी पैगाम पहुंचाना चाहूँगा, और उन यूट्यूबर को भी कि जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी को उछालते रहे। वो जैसा भी था, उसके अंदर बुरे आमाल थे, बुरी आदतें थीं। तो आप गौर करें, कौन है आज के दौर में कि जिसके अंदर बुरी आदतें नहीं हैं। वो तो अल्लाह पाक का करम है कि अल्लाह पाक ने हमारे ऐबों पर पर्दे डाले हुए। तो वो क्या करते थे कि उसकी अज़वाजी ज़िंदगी को उछालते रहे, उसकी अहलिया के इंटरव्यू लेते रहे, और हालांकि मियाँ बीवी भी एक दूसरे का लिबास होते हैं, और आम बंदे को भी ये हुक्म नहीं है कि वो किसी दूसरे के ऐबों को उछालें। बहरहाल ज़ाती ज़िंदगी भी मैं नहीं जाना चाहता, जैसी भी थी, गुनहगार होगा, स्याहकार होगा, जो भी होगा, लेकिन मुसलमान अगर है, ईमान पे ख़ात्मा उसका हुआ है, तो अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मैं यहाँ ये पैगाम देना चाहूँगा, अगर उस बंदे के अंदर ऐब हैं या किसी भी बंदे के अंदर कोई ऐब है, तो हमें हुक्म है उनको छुपाएं। हम उसको उछालेंगे तो फिर दो सूरतें होंगी। एक तो वो बुरे आमाल उस बंदे के अंदर हैं, और ये तीसरा बंदा उछाल रहा है। अब अगर तो वो अमाल उसके अंदर हैं तो ये गीबत हो जाएगी, ये भी गुनाह है। अगर नहीं है तो फिर बुहतान हो जाएगा, ये दोनों गुनाह हैं। तो बहरहाल मैं यहाँ ये आपको पैगाम देना चाहूँगा, बंदा जैसा भी कोई हो, गुनाहगार हो, डॉक्टर आमिर लियाकत हो या कोई भी हो, जितना भले वो गुनाहगार हो, कोई बंदा भी उसको ये नहीं बोल सकता कि तू जहन्नमी है। वो मुझे एक बात याद आ गई कि बनी इसराइल का एक आबिद था, वो इबादत कर रहा था। तो एक गुनाहगार था, सारी ज़िंदगी उसने गुनाहों में गुजारी। उसने सोचा कि मैं आबिद के पास जाता हूँ, हो सकता अल्लाह पाक मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अब वो आबिद की तरफ आ रहा था। आबिद वो था कि उस पर बदली जो थी वो साया करती थी। तो जैसे उस आबिद ने देखा कि ये गुनाहगार मेरी तरफ आ रहा है, तो उसने कहा कि तू तो जहन्नमी है, मेरी तरफ ना आ। अब जैसे उसने ये बात कही ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दौर के नबी की तरफ वही फरमाई कि जाओ और इस आबिद को भी कहो और उस गुनहगार को भी कहो कि तुम दोनों अपने अमाल दोबारा शुरू करो, क्योंकि जो आबिद है उसकी सारी इबादत ज़ाया हो गई, और जो गुनाहगार है अल्लाह ने उसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगा, कोई आमिर लियाकत कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है। कितने लोग रोज़ाना दुनिया से जाते हैं, और मेरा पैगाम आप सब के लिए यही है कि किसी के ऐब को ना उछालें। कौन सा शख्स है जिसके अंदर ऐब नहीं है, भले वो आमिर लियाकत हो या कोई और शख्स हो, जितने भले उसके अंदर ऐब हो, गुनाहगार हो, तो उसको जहन्नमी मत कहिएगा, वरना ऐसा ना हो कि जहन्नमी जो है वो कहने वाला खुद जहन्नम में चला जाए। क्योंकि अल्लाह पाक ने उस आबिद को भी पैगाम भेजा था कि तुम कौन हो सकते हो कि मेरी रहमत पर तुम सबकत ले जाओ और किसी को जहन्नमी कह दो। एक बंदा है जिसको हम समझते हैं बड़ा गुनाहगार, हो सकता है वो एक ऐसी नेकी कर दें, उसकी उस एक नेकी की वजह से अल्लाह पाक उसकी बख्शिश फरमा दे, सारे गुनाह माफ़ कर दें।
اور وہ بخشا جائے، اور بات کرنے والا اس کے بارے میں غیبت کرنے والا یہ تو ایسا تھا، یہ ایسا تھا، تو ہم خود پھنس جائیں۔ تو اس لیے میرا پیغام ہے کہ دنیا سے جانے والا جو بھی چلا جائے اس کے بارے میں بری رائے نہ رکھیں۔ تو میری تو دعا ہے کہ جتنے بھی مومن مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور یہاں پھر ہمارے لیے بھی پیغام ہے، کتنا بڑا بندہ، جتنا مرضی دنیا میں نام ہے، جتنی مرضی اس کے پاس دولت ہے، آخر ہم دنیا چھوڑ جانی۔ یہ بنگلے، یہ کوٹھیاں، یہ جائیداد، یہ بینک بیلنس، یہ دنیا میں رہ جانے، اور ہمیں ایک اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے گا۔ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم اس قبر کے لیے کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہماری قبر ٹھنڈی بھی ہو جائے، روشن بھی ہو جائے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو نہ اچھالیں بلکہ اپنے عیبوں کو دور کریں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں کہ اللہ ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔